हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मैं आई हूँ छत पर। शाम के समय थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं चाय लेकर छत पे ही आ जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले ही जामफल लगाया था और अनार लगाया था, तो उसमें फूल आ गए हैं, फल आ गए हैं। तो इतनी खुशी हो रही है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे मेहनत का फल नहीं मिल गया हो, वही वाली फीलिंग आ रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने प्यारे प्यारे फ्रूट्स आ गए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये जामफल आ गए हैं। इसमें छोटे छोटे से आए हैं अभी, छुटकू छुटकू से। और भी दिखाती हूँ। ये देखिए आप, मेरा अनार, इसको मैंने सपोर्ट दे रखा है और इसमें छोटू सा एक अनार भी आ गया है। यहाँ पर भी एक जामफल है, इसमें भी फ्रूट्स आ गए हैं लगभग छोटे छोटे से। और यहाँ पर मैंने टमाटर बोए थे, तो अभी हो गए हैं हल्के हल्के से ग्रो। ये जो ऑयल कैन वगैरह थी ना, इनको फोड़ फाड़ के लगा दिए थे। ये मेरा फूल यार, पता है गार्डनिंग करने से ना मन लगता है। जैसे बहुत से लोग नहीं होते हैं जो टेंशन में होते हैं, जिनको एंजाइटी होती है कि यार हम लोग क्या करें क्या करें, उन लोगों को ना गार्डनिंग करना चाहिए। गार्डनिंग करने से ना मन बहुत फ्रेश रहता है, हमारा कुछ ना कुछ वर्कआउट उसमें होता है। पेड़ पौधों को लगाने से ना हमारे मन के अंदर जो चल रही होती है ना कुछ टेंशन। देखिए आज की लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई है कि सब लोग किसी न किसी प्रकार से टेंशन में रहते ही हैं। तो अपनी उस टेंशन को कम करने के लिए ना गार्डनिंग करना चाहिए। तो मैं अधिकतर समय गार्डनिंग में देती हूँ और ये मैंने सीखा है अपने पापा से, क्योंकि मेरे पापा ने भी टेरेस गार्डन कर रखा है। इतना मस्त है ना, कभी मैं भोपाल जाऊँगी ना फिर आपको पापा का गार्डन दिखाऊँगी। बहुत मेहनत करते हैं वो, बहुत मतलब बहुत उनका पूरा टाइम ना वो पेड़ पौधों को देते हैं। और ये तो मेरा किराए का मकान है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जब भी मेरा खुद का मकान होगा ना, तो मैं इंडोर मतलब जो घर के अंदर प्लांट होते हैं वो भी सब ला के रखूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। अभी तो क्या है कि हम लोग किराए के मकान में है ना, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमको मन मार के ही रखनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं यार, है ना। तो अभी अच्छा लग रहा है, छत पे आई हूँ थोड़ी देर के लिए। मनोज जी आने वाले हैं, मम्मी को चाय दे के आई थी और अपनी चाय ऊपर ही लेकर आई थी। और ना आज मेरा फास्ट भी है दशा माता का। मैंने ये डोरा भी पहना है। ये हमारे यहाँ दशा माता की पूजा होती है ना, उसमें पहना जाता है। तो मम्मी भी आ गई थी, तो फिर मम्मी ने पूजा की आज दशा माता की, और मैंने ये डोरा पहना है। इसको 10 दिन तक पहन के रखना पड़ता है, उसके बाद ही फिर इसको निकालते हैं। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पूजा होती है दशा माता की। शीतला माता के बाद दशा माता आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने चैनल जागृत फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं सोच रही हूँ कि फटाफट इसको खाली कर दूँ, क्योंकि ये जो ड्रम है ना, इसमें थोड़े से ही गेहूँ बचे हैं। तो ये निकाल के इसको फ्री कर देती हूँ, ताकि फिर जो हम गेहूँ बीनेंगे ना, वो वापस इसमें भर सके। और आप लोगों के साथ ना काफ़ी सारी बातें करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं वो मौका मिल ही नहीं पा रहा है कि मैं आप लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ कि मैंने क्यों ये चैनल बनाया, मैं क्यों आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, मैं क्यों ये इस यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस ड्रम में थोड़े से ही गेहूँ बचे हैं, तो इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये खाली हो जाए। तो ये जो है ना पेपर्स, इसकी वजह से क्या होता है ना, इसमें हवा नहीं लगती है गेहूँ में। और अब ये लास्ट के इतने से गेहूँ बचे हैं, तो इनको खाली करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
मैंने ना ड्रम को लेटा लिया है, तभी ढंग से निकल पाएंगे गेहूँ, क्योंकि बहुत कम बचे हैं और बाल मेरे गीले हैं, सूखे ही नहीं अभी तक। तो फटाफट से मैं निकाल लेती हूँ, बहुत सारे गेहूँ हैं, तो उसके बाद फिर वापस वहाँ साफ़ सफाई करके वापस को खड़ा कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, हो गया मेरा काम, मैंने ड्रम को खाली कर दिया है। अब बाकी का काम है तो थोड़ा रेस्ट लेकर करेंगे, इतना अर्जेंट नहीं है कि तुरंत लगे ही रहो। और मम्मी आराम कर रही हैं, कल दशा माता का व्रत था तो अरे डोरा कहाँ गया, ये रहा मिल ही नहीं रहा। तो कल दशा माता का व्रत था और आज 11 से उनकी, तो वो आराम कर रही हैं, आज उठी ही नहीं वो। तो मैं ही स्टार्ट करूँगी गेहूँ का, जो भी है जैसा भी है, थोड़ी देर से। मैंने सोचा आज आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ, काफ़ी समय से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊँ, ताकि आपको भी पता चले। जब हम आपस में बातें करेंगे ना, तभी मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तक आपको मेरे बारे में पता ही नहीं होगा, तब तक आप मतलब मुझसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी तो काफ़ी पुरानी है और मैं ये समझती हूँ कि जो ये अभी नई जनरेशन है वो मुझसे नहीं कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि मैं उस दौर से अब निकल चुकी हूँ। अब मैं जिस दौर पर हूँ, शायद मुझसे वही महिलाएं ही जुड़ पाएंगी। तो चलिए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि हर बहू कहीं ना कहीं इस चीज़ को फेस करती है, आजकल तो नहीं, बट हाँ हमारे टाइम पर तो हमने किया है, और वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं और मेरी जिठानी, हम दोनों हैं घर में, मतलब 2 भाई हैं, और पहले हम लोग सभी साथ में रहा करते थे। तो हमारी जो फैमिली है वो, हमारे यहाँ जो परिवार में महिला वाली प्रधान, जिसको बोलते हैं ना महिला प्रधान फैमिली, वही है। मतलब हमारे घर में ससुर जी की इतनी नहीं चलती थी जितनी सासू जी की चलती थी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि मतलब हम लोग सब साथ में रहा करते थे, और हमारी जो सासू माँ हैं, उनको बहुओं का बाहर जाना, किसी से मिलना, बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। 1 मिनट में पंखा बंद कर देती हूँ ताकि बातें अपनी अच्छे से हो पाए। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे बोल रही थी कि मतलब मैंने आपको कहाँ तक बता दिया था कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हमारी सासू माँ को ना, मेरा और भाभी का, दोनों ही बहुओं का, किसी से भी बात करना पसंद नहीं था। मतलब उन्होंने कभी हमें बाहर किसी से खड़े होके बात ना तो करने दी, ना कभी की खुद ने भी। और कभी बाई चांस ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं, कॉलोनी के लोग मिल जाते थे ना, तो अगर जैसे हमको बात करते उन्होंने देख लिया तो फिर वो नाराज़ होती थी। और मतलब उनका ये कहना था कि बाहर के लोगों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग ना भड़काते हैं, गलत हमको शिक्षा देते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। तो उन्होंने शुरू से हमको किसी से बात करने ही नहीं दी। और आज हमारी शादी के 12 साल मेरे हो गए हैं और भाभी को हो गए हैं 15-16 साल। इन सालों में हमने कभी ज़्यादा बाहर किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी से बात नहीं की। तो अब ना हम लोग भी रिजर्व नेचर के हो गए। मतलब अब हम भी, चाहे सासू माँ घर में रहें ना रहें, कहीं भी जाएं भी, तभी हम अब घर से बाहर नहीं निकलते, ना किसी से ज़्यादा बातचीत करते हैं। तो अब हमारा नेचर भी वैसा ही हो गया, क्योंकि उस माहौल में हम लोग रहे। लेकिन अब ज़माने के बदलते दौर को देखते हुए ना, अब ऐसा लगता है कि यार, मतलब ऐसा जैसे मनोज जी भी चले जाते हैं, पय्यू भी बड़ा हो गया, वो भी चला जाता है, तो मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैं काफ़ी समय से कई लोगों के ब्लॉग वगैरह देखती थी, तो मुझे भी मन हुआ कि यार मैं भी अपना एक चैनल बनाऊँ, और अपना जो भी कुछ है छोटा मोटा, जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैंने अपना चैनल बनाया, ताकि मैं बाहर तो जा नहीं सकती, क्योंकि अब मेरे नेचर में भी वो नहीं रहा कि मैं ज़्यादा बाहर जाऊँ। अब धीरे धीरे हो सकता है कि मैं आप लोगों से बात करके खुल पाऊँ, आपसे, आप मुझसे कुछ बात पूछें, मैं उसका जवाब दूँ, और हम लोगों का एक फैमिली बॉन्ड बन जाए, और हम अच्छे फ्रेंड सर्कल बन जाए, हमारा एक अच्छी फैमिली बन जाए। तो इसीलिए मैं फिर यूट्यूब चैनल पर आई हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, इससे पहले भी मैंने एक चैनल और बनाया था, तो उस पर मैंने क्या किया था ना, मैं बहुत खुश थी, मैंने कहा चलो यार मेरा भी चैनल बन जाएगा और मेरा भी काफ़ी बड़ी फैमिली हो जाएगी, हम लोग भी बहुत अच्छे से बात करेंगे, मैं भी अपनी लाइफ शेयर करूँगी
कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो मैंने एक चैनल बनाया इस चैनल के पहले। तो वो चैनल ना मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर अपने ससुराल में, मायके में सभी को लोगों को बता दिया और मैंने सब्सक्राइब करवा दिया। अब जब मैंने वीडियो डाला, कुछ 2 4 6 वीडियो डाली होंगी, और मैंने जब डाला तो मेरी सासू माँ के पास फ़ोन आने लगे और लोग उनको कहने लगे कि ये तुम्हारी बहू क्या कर रही है और इसको समझाओ, कैसे वीडियो डाल रही है। तो मैं ना एकदम मतलब सुकड़ के रह गई। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये वाली चीज़ डाल दूंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, ऐसा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। देखिए हर फैमिली में ना ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें छुपा कर रखनी होती है, जो मतलब बाहर हम नहीं दिखा पाते हैं या ना ही नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसा होता है। तो वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती थी जो कि देखने में आती थी, तो फिर ये लगता था कि यार परिवार देखेगा तो क्या सोचेगा। तो फिर मैंने उस पर कुछ ही वीडियो डाली, उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई और मैंने अब अपना नया चैनल बनाया है वापस से। उस पर काफ़ी अच्छे लोग, मतलब मेरा काफ़ी अच्छी फैमिली बन चुकी थी, बट क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में थी, इस वजह से मुझे उस चैनल को बंद करना पड़ा और मैंने वापस से नया चैनल ओपन किया है। इसके बारे में मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, ना मायके में बताया ना ही ससुराल में बताया है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने हस्बैंड और अपनी सासू माँ से पूछ कर ही बनाया है। तो सासू माँ का मन थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब लोगों को पता नहीं, 4 लोग वाली वही फीलिंग थी कि लोग सोचेंगे तो, देखेंगे तो क्या कहेंगे ये वो। लेकिन हस्बैंड का पूरा मन था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन वो भी बस उसी में ही उलझे हुए थे कि इस चैनल पर क्योंकि फैमिली है तो हम काफ़ी कुछ नहीं दिखा पाते हैं, या फिर हम दिखाते हैं तो लोग उसका कुछ और मतलब निकालते हैं, मजाक उड़ाना समथिंग। तो वो सब मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ये नया चैनल बनाया है। इस चैनल पर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, मैं एकदम फ्री होके काम कर सकती हूँ। और मैंने अपने ससुराल में किसी को भी नहीं बताया है कि मैंने एक और नया चैनल बना लिया है, उस पर मैंने काम करना अब बंद कर दिया है। अब मैं पूरा काम इसी चैनल पे करूँगी। और ये थी मेरी छोटी सी कहानी। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी जिठानी के साथ, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। और मैं मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ वो सारी महिलाएं रिलेट कर पाएंगी जो इस दौर से गुजरी हैं। आजकल के ज़माने की लड़कियां तो भाई बहुत एडवांस हैं, वो उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो इतना कोई दब के रहना पसंद करती हैं, ना ही वो इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ कोई जीती हैं जितनी हमारे दौर के लड़कियों ने जी है, और जी भी रही हैं कई। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। कोई बात मैंने गलत बोली हो तो मुझे यार छोटी बहन समझकर या अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ कर देना। कुछ चीज़ें अब मेरी नहीं हो पाती हैं, नहीं मैं बाहर निकल पाती हूँ, तो मैंने सोचा घर में बैठकर तो ये किया ही जा सकता है। तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगी। और भी काफ़ी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।